किसान भाइयों, दिन का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और इतनी ज़्यादा गर्मी हमारी गेहूं की फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक साबित होगी। पिछले साल भी यही हुआ था कि फरवरी में भयंकर गर्मी पड़ गई थी और इतनी ज़्यादा गर्मी होने की वजह से गेहूं का दाना सिकुड़ गया था, पिचक गया था, जिसकी वजह से गेहूं के प्रोडक्शन में 30-40% तक का डायरेक्ट नुकसान देखा गया था। इस बार भी सेम कंडीशन है किसान भाइयों। फरवरी में ही भयंकर गर्मी शुरू हो गई थी और मार्च में भी सेम कंडीशन है। तो इस गर्मी से हमारी गेहूं की फसल को कैसे बचाएं, दाने को सिकुड़ने से कैसे बचाएं, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। क्योंकि किसान भाइयों, यह बहुत ही बड़ी समस्या है जो कि किसान भाइयों को लास्ट समय में फेस करना पड़ता है, जिसके बारे में हम आपको बहुत ही आसानी तरीके से सुझाव बचाएंगे, जिसको पालन करके आप बच सकते हैं इस तरह से। तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि किसान भाइयों, हम ऐसा क्या करें जिससे कि भयंकर गर्मी से गेहूँ को आसानी से बचा ले। क्योंकि बढ़ते हुए तापमान को गेहूं की फसल को कैसे बचाया जाए किसान भाइयों, तो यहाँ पर क्या सलाह मैं देना चाहूँगा। सबसे पहला पॉइंट यह है किसान भाइयों कि दिन का तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान अगर 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है तो किसानों को घबराने की आवश्यकता नहीं है किसान भाइयों। रात और दिन का तापमान मिला करके अगर किसान भाइयों 22 डिग्री सेल्सियस बनता है तो गेहूं की फसल के लिए अच्छा माना जाता है। उस तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक को फसल सहन कर सकती है। लेकिन किसान भाइयों, दिन का तापमान अगर 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाता है तो गेहूं के बनने वाले दानों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। बढ़े हुए उस तापमान से बचने के लिए किसानों को आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई करने की सलाह दी जाती है। जब तेज हवा चल रही होती है तो इस कंडीशन में सिंचाई को रोक दें, अन्यथा आपकी फसल नीचे गिरने से नुकसान हो सकता है। जिन किसान भाइयों के पास फव्वारा सिंचाई की सुविधा है वे दोपहर के टाइम में तापमान जब बढ़ जाता है तो ऐसी कंडीशन में आधा घंटा फव्वारा चला सकते हैं। और जैसे कि मिनी स्प्रिंकलर आपके खेत में लगे हुए हैं तो वे किसान तो आसानी से रोजाना आधा घंटा सिंचाई दे सकते हैं। लेकिन जिन किसानों के पास जो बड़े वाला जो है स्प्रिंकलर सेट होता है ट्यूबवेल वाला, उसको हाथ से प्रत्येक एकड़ में जो है 5-6 लाइन में पड़ती है, तो हर रोज वहां पर सिंचाई देना बहुत ही बड़ा मुश्किल काम है, ये संभव नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में किसान भाई चाहे एक हफ्ते में, चाहे 10 दिन में, चाहे 15 दिन में आप गेहूं में हल्की सिंचाई देते रहें, जैसा भी आपको पॉसिबल हो पाता है। यहाँ पर अगला पॉइंट है किसान भाइयों कि गेहूं में बालियां निकालते समय या फिर अगेती गेहूं की बाली निकली हुई है जहाँ पर, तो भी आप इसमें 0.2% पोटेशियम क्लोराइड यानी कि 400 ग्राम MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश जो है पोटाश खाद जिसको बोलते हैं, उसको आप जो है 600 ग्राम लेकर के 200 लीटर पानी के साथ घोल करके 1 एकड़ खेत में उसका स्प्रे कर सकते हैं। तो इससे अचानक से जो तापमान में बढ़ोतरी हुई है तो उससे होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है किसान साथियों। और पछेती बीजी हुई गेहूं में पोटेशियम क्लोराइड का छिड़काव यानी कि आप पोटाश का स्प्रे उसमें 15 दिन के अंतराल पर 2 बार कर सकते हैं। ये जो लास्ट का पॉइंट है इसके ऊपर आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि इस समय पर चाहे गर्मी कम हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन गेहूं की फसल में आपको एक लास्ट का जो स्प्रे है वो NPK 0050 का देना चाहिए। NPK 0050 में पोटाश होता है। आप जो है MOP के रूप में भी पोटाश का स्प्रे कर सकते हैं, जैसे कि हमने पहले इसकी मात्रा की बात करी, या फिर आप NPK 0050 का स्प्रे करके भी पोटाश की पूर्ति इस समय पर कर सकते हैं। पोटाश से आपकी फसल में दाने का वजन बढ़ेगा, दाने की चमक बढ़ेगी, दाने का साइज बढ़ेगा, गर्मी का प्रकोप कम होगा किसान साथियों, तो दाना सिकुड़ेगा नहीं। तो इस प्रकार से समय पर पोटाश का स्प्रे करना गेहूं में बेहद फायदेमंद रहेगा। आपके उत्पादन में, प्रोडक्शन में जरूर इससे बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। और इसके साथ ही किसान भाइयों, एक हफ्ता या 10-12 दिन के अंतराल पर गेहूं में हल्की सिंचाई जरूर करते रहें, यह भी काफ़ी बेनिफिट रहेगा आपकी फसल के लिए। तो इस प्रकार से किसान भाइयों, आप जो है जो मैंने बताया कि इस समय पर किसान भाइयों NPK 0050 का जरूर स्प्रे करें, जिससे कि किसान भाइयों टेम्परेचर मेंटेन रह सके और गेहूं की फसल में किसान भाइयों नमी को ना हटने दें। नमी रहना इस समय पर बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा किसान भाइयों बात करें तो समय समय पर खेत का निरीक्षण करते रहें कि कोई रोग व कीड़ तो नहीं लगे खेतों में। अगर रोग व कीड़ दिख रहा है तो उस खेत में जाकर फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करें, जिससे कि वो आसानी से कंट्रोल हो जाए। इसके अलावा किसान साथी और भी गेहूँ में कुछ नहीं करना है, आपको बस इतना ही ध्यान देना है, फालतू की स्प्रे में टॉनिक का स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि बालियां पूर्ण रूप से निकल चुकी हैं। अब कुछ होने वाला नहीं, बस आप दाने को वजन बढ़ा सकते हैं, बस इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते किसान भाइयों। सिर्फ और सिर्फ आपको NPK 0050 का इस समय स्प्रे करना है। इतना आप कर लेते हैं तो आपकी गेहूं की फसल गर्मी की मार से बच जाएगी और एक शानदार उत्पादन पिछले वर्ष के मुकाबले आप अपनी गेहूं की फसल से निकाल पाएंगे।